रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज श्रीधाम बरसाना में हमें ऐसे राम जी के अनन्य भक्त के दर्शन हुए जो जयपुर से चल करके पैदल अयोध्या धाम तक पहुंचेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे रामलला विराजमान होंगे अयोध्या धाम में और बड़ा ही भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है। और उसी मंगलमय अवसर का आनंद रस प्राप्त करने के लिए ये भक्त जयपुर से पैदल चल करके जा रहे हैं। कैसी इनकी श्रद्धा है और कहां से इनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई, आइए आपको दर्शन कराते हैं और उनके भाव के विषय में जानते हैं उन्हीं के श्रीमुख से। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए। सर्वप्रथम तो आप आनंद लीजिए इनके दर्शन का और आइए अब इनके भाव जानते हैं, कहां से इनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई और कैसे इनको ये जागृति हुई हृदय में कि मुझे पैदल चल करके रामलला के दरबार तक जाना है। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम महाराज अपना आप शुरू नाम बताओ। मेरा नाम है मनोज वर्मा। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं विराटनगर से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से। जयपुर से। तो महाराज आप कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? मैं राम मंदिर अयोध्या के लिए। ये भाव आपके हृदय में कैसे जागृत हुआ महाराज? बहुत पहले से, जब राम मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले से था कि कभी राम मंदिर बने जी और हम भक्त लोग वहाँ जरूर पहुँचे। तो आप कौन सी तारीख को वहाँ से निकले हैं? मैं 25 तारीख को करीब 12:30 बजे घर से निकला था। पूरे गाँव वालों ने विदा कर फिर भेजा था सम्मानित के साथ। पूरे बस्ती वालों ने आपको विदा करके तब भेजा है? हाँ जी। और आप कब तक वहाँ पहुँचने की उम्मीद है आपकी? मेरी उम्मीद है 22 तारीख जो अपना राम मंदिर का उद्घाटन रहेगा जी, उससे पहले पहुँचने की उम्मीद है जी। और बाकी भगवान जी के ऊपर है, राम जी के ऊपर। मतलब 22 तारीख तक आप पहुँच जाएंगे? हाँ जी। तो आप पैदल ही यात्रा कर रहे हैं? हाँ जी। 25 तारीख से आप निरंतर पैदल चलते आ रहे हैं जी, पैदल चलते। और आज आप लाडली जी के दरबार में श्रीधाम बरसाना पहुँचे हैं। महाराज ये भाव आपका कैसे जागृत हुआ कि मुझे ये कार्य करना है? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? मैं तो ये बोलता हूँ जी कि ये भाव है ना जो मेरे अंदर है, वो हर एक भारत के सनातनी धर्म के जितने भी लोग हैं ना, सबके दिलों में होना चाहिए जी जी। सबके दिलों में होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने धर्म के प्रति अपार भाव रखता हूँ। तो महाराज आप वहाँ से फिर रास्ते में रात को कहाँ रुकते हैं? रास्ते में कितने घंटे आप पैदल चलते हैं दिन में? सुबह 7 बजे निकलता हूँ और शाम को 7 बजे तक। सुबह 7 बजे से लेके 7 बजे तक आप पैदल चलते हैं? हाँ जी। और जहाँ आपको रात हो जाती है वहीं आप रुक जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। महाराज बड़ी कर्री आपने अपने मन में संकल्प लिया है। वो मैं नहीं लेता, वो सब ऊपर वाला करवाता है, राम जी की देन है सारी। इस यात्रा के दौरान कैसे आनंद रस को आप प्राप्त कर रहे हैं? बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। बहुत ज्यादा लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है जी। बहुत भगत लोग मिल रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। तो जगह जगह जब आप जाते हैं तो लोग खूब सम्मान करते हैं? खूब सम्मान करते हैं लोग। चलती गाड़ी भी रोक कर बात करते हैं, अच्छा करते हैं, राधे राधे बोलते हैं। अरे महाराज हमारे राम जी के आप प्यारे हैं तो सबके प्यारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई। जहाँ पे हमारे राम जी कृपा करें वहाँ पे तो समस्त संसार कृपा करते हैं। महाराज आप तो हमारे सब भक्तन के लाडले हो, जब हमारे ठाकुर जी के आप लाडले हो। तो महाराज और कोई आपके ऐसा कोई भाव जो आप ठाकुर जी के चरणों में वहाँ अर्पित करने के लिए आप जा रहे हैं? मैं तो ये बोलता हूँ भाई, अगर जो जाना चाहता है ना, नहीं भी जाना चाहता जी, उसको भी राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए। मुझे भी नहीं पता कि मेरे राम जी के दर्शन होंगे कि नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि 22 जनवरी को इतनी पब्लिक रहेगी अयोध्या के अंदर, वहाँ पे मेरे मंदिर के भी दर्शन होंगे कि नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे जाना है। मन में संकल्प पक्का ले लिया है, संकल्प ले रखा है। चाहे 1000 कठिनाई आई है रास्ते में, लेकिन मुझे मंदिर जाना है। तो अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मार्ग में कोई कठिनाई आपको ऐसी? नहीं, अभी तक तो कोई कठिनाई नहीं आई। जो भी कठिनाई आई, मैंने राधा जी का नाम लिया, राम जी का नाम लिया, भगवान जी का नाम लिया, सब सॉल्व हो गई। सारी बाधाएं अपने आप हट जाती हैं? अपने आप हट जाती है। जैसे मुझे रास्ते में अगर पैरों में दर्द होने लग जाता है तो मैं बस एक ही बार बोलता हूँ कि भगवान जी थोड़ा आराम करने के लिए कुछ कर दो वैसा। तो मुझे अधिकतर तो मुझे शिव जी का या फिर हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है, जहाँ मैं 10 मिनट भी आराम करता हूँ तो मेरी पूरी थकान गायब हो जाती है। अच्छा, हाँ 10 मिनट आराम करने के बाद पूरे दिन की थकान गायब? पूरे दिन की थकान गायब। महाराज जैसे अभी मैं सुबह से चलता आ रहा हूँ, मैंने आज करीब 35 से 40 किलोमीटर कवर किया है आज में। हाँ, और मैंने जैसे ही राधा रानी के दर्शन किए
तो मैं तो पूरा धन्य हो गया, मतलब कि पूरा शरीर का दर्द वर्द सब गायब हो गया। अच्छा, हाँ, अभी तो मन और कर रहा है कि मैं अब रात आराम ना करूं, निकलूं ही ना। पूरी रात चलूं? हाँ, मन कर रहा है, लेकिन मतलब थकान नहीं है? 35-40 बिल्कुल भी- किलोमीटर चलने के बाद भी बिल्कुल आपको कोई थकान थकान का अनुभव नहीं नहीं? जी, बिल्कुल भी थकान। श्रद्धा के कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं महाराज इन भगत जी के रूप में, जिसके ऊपर हमारे ठाकुर जी कृपा करें, उसी के हृदय में ऐसे भाव जागृत होते हैं। साक्षात राम जी की कृपा इन भक्तों के ऊपर है। और जो जयपुर से चल करके नित्य 40 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी करते हैं और ये 22 जनवरी तक लगभग अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे। और भक्त जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि रामलला के दर्शन भी मुझे होंगे कि नहीं, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ठाकुर जी ऐसे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्य है ऐसी श्रद्धा को और ऐसे भावों को मैं प्रणाम करता हूं। आज आप भक्त भी भगवान राम के दर्शन इन भक्तों के रूप में करें, क्योंकि यह कोई साधारण आदमी का कार्य नहीं है। जिनके ऊपर ठाकुर जी विशेष कृपा करें, उन्हीं को ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान राम जी अपने आगमन पर मुझे बुला रहे हैं। जी। बहुत भाग्यशाली मानता हूँ मैं तो खुद को। महाराज, जो भक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कि संदेश देना चाहता हूँ कि दिल में राम रखो और अपने काम पे लगे रहो बस। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। और समस्त भारतवर्ष में भक्ति की लहर दौड़ रही है। अब सभी भक्तों को इंतजार है तो उस पावन दिन का, 22 जनवरी का, जब हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान होकर के अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाएंगे। मैं प्रणाम करता हूं ऐसी भक्ति को और इन भक्तों को कि महाराज जिनके हृदय में ऐसी अनन्य भक्ति जागृत हुई है, जो जयपुर से चल करके अयोध्या तक पैदल जा रहे हैं। अपनी कैसी भयंकर सर्दी पूरे भारतवर्ष में पड़ रही है, परंतु इनको चिंता नहीं है इस बात की, क्योंकि साक्षात रामलला इनके साथ हैं। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो सके। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमहिमा चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही आनंदमय दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।